Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। ये टर्म जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ली गई है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है हर एक फील्ड का जो कि रिलेटेड है केमिस्ट्री से। तो आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जो है इंडक्टिव इफेक्ट। कि इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है, इसके कौन कौन से टाइप हैं, किस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज वेरी करती है इन कंपाउंड। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, उसके बाद हम बुक के ऊपर चलेंगे जो इसकी डेफिनेशन है। मान लीजिए हमारे पास कार्बन एटम की एक चेन है जिसमें एक जो है क्लोरीन एटम लगा हुआ है। अब कार्बन का आपको पता है कि सारे के सारे जो बॉन्ड है यहाँ पे पोलर हैं, यानी इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ सकता है। अब हमें पता है कि जो क्लोरीन है हमारे पास वो हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। इट मीन ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो जो यहाँ पे शेयर्ड पेड़ होंगे वो उन्हें भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब जो अट्रैक्शन होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। जब इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है थोड़ा सा, तो क्या होगा कि यहाँ से जो पावर है इसकी वो नेक्स्ट तक भी शिफ्ट होती है क्लोरीन की। तो ये पावर जो है इसकी वो 4 तक जाते हुए निग्लिजिबल हो जाती है। यानी इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि जो हमारे पास कार्बन एटम की सिंगल चेन है इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है टुवर्ड्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इसी को इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे द कंसेप्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट कंसर्न द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस within a molecule arises out of the presence of polar covalent bond in the molecule। यही यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास बॉन्ड यहाँ पे बने हुए हैं उसी टाइप में ये सारे के सारे प्रेजेंट हैं। यहाँ पे ये सारा इतना ही लिखा गया है कि जब हम यहाँ से मूव करेंगे तो जो फर्स्ट कार्बन एटम है वो सबसे ज़्यादा चार्ज फील करेगा, सेकेंड उससे कम, थर्ड उससे कम एंड फोर्थ सबसे कम जो है चार्ज फील करेगा। यानी यहाँ पे जो टर्म है वो निग्लिजिबल हो जाएगी। अगर इससे पीछे हमारे पास कोई और एटम लगा होगा तो उसके ऊपर काफ़ी कम चार्ज जो है वो फील होगा। तो यही है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट होता है द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग अलोंग द चेन ऑफ एटम ड्यूरिंग टू द प्रेजेंस ऑफ ए पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जो मैंने आपको अभी बताया कि कोवलेंट बॉन्ड की वजह से जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है उनके ऊपर डेल्टा एंड डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक्वायर होता है। तो यहीं से द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग अलोंग द चेन ऑफ एटम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ओके, नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। ये हो गई डेफिनेशन। ये आपके पास आ गया कि क्लोरीन ने अट्रैक्ट किए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट आती है कि इसको ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोला जाता है। ट्रांसमिशन यानी जो ट्रांसमिट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बॉन्ड कंस्टिट्यूटिंग द चेन ऑफ एटम। यही बात है। और ये तो नेक्स्ट में ये बताया गया है कि 4 तक जाते जाते ये निग्लिजिबल हो जाती है और ये परमानेंट इफेक्ट है। जो आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट है उसे परमानेंट इफेक्ट भी कहा जाता है। तो यही है इसके बारे में जितना भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मेन टर्म है इसमें कि कौन से जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, कौन से जो हैं इसके ऊपर जैसे डेल्टा नेगेटिव है तो कब इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। तो अब इसके जो है हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज प्लस आई एंड सेकंड इज माइनस आई। ये हमारे पास 2 होते हैं। मैं आपको इनकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे कि आप इनको याद कर सकते हैं इजी, कि प्लस माइनस होते क्या है एक्चुअल में, माइनस आई क्या होगा, प्लस आई क्या होगा। अब एक्चुअल में है क्या कि जब माइनस को आप याद रखिए, माइनस आई, माइनस चार्ज कब आता है किसी भी एटम के ऊपर,
मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर माइनस कब आएगा? जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इट मीन कि वो अपनी तरफ किसी को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को, एटम्स को, उसके इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेगा, तो जो है नेगेटिव चार्ज आएगा। इट मीन नेगेटिव आई जो होता है वो होता है अट्रैक्टिंग, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये जो होता है हमारे पास, ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज रिलेटिव इफेक्ट एंड मे इन्वॉल्व अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड अ ग्रुप और रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम इट। ओके, फॉर कंपेयरिंग द रिलेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ वेरियस ग्रुप, हाइड्रोजन इज कॉमनली टेक एज द स्टैंडर्ड। अब हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लिया जाता है क्योंकि हाइड्रोजन दोनों के दोनों एक्ट कर सकता है, वो लूज भी करता है और गेन भी करता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो रिसेंबल करती है बिटवीन हेलोजन एंड अल्कली मेटल। तो उसे हम ना ही हेलोजन मानते हैं ना ही अल्कली मेटल मानते हैं, तो उन्हें स्टैंडर्ड के लिए यूज किया जाता है। अब जो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और अट्रैक्टिंग इंडक्टिव इफेक्ट। यानी अगर आपको मैंने यहाँ पे, जैसे हमारे पास चेन थी, कार्बन कार्बन क्लोरीन, अब जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, तो नेगेटिव चार्ज शो करता है कोई भी एलिमेंट। तो आपके पास यहाँ पे आ गया नेगेटिव। अब एटम और ग्रुप विच हैव ग्रेटर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कैपेसिटी देन हाइड्रोजन आर सेड टू हैव माइनस आई इफेक्ट। अब जिसकी हाइड्रोजन से ज़्यादा कैपेसिटी होगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, तो उससे कहा जाता है माइनस आई इफेक्ट। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हमारे पास गिवन है, आप इसे लिख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो NR3 पॉजिटिव, R जो है कोई भी अल्काइल ग्रुप आपके पास हो सकता है। आपके पास SR, तो R जो है यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप है। NH3, NO2, SO2, यहाँ पे आपके पास जितने भी हेलोजन है, इसी तरह ये आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे कम C6H5 की, सबसे ज़्यादा जो है आपके पास, जिसके पास सबसे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, क्योंकि अल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। इट मीन उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो नाइट्रोजन जो है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो है ये सबसे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अदर। आपके पेपर में यहाँ से पूछा जा सकता है कि इनका ऑर्डर क्या है, तो आपको वहाँ पे ऑर्डर बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपके पास, इट मे बी नोटेड दैट कंपेयर टू हाइड्रोजन मोस्ट ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब यहाँ पे एक टर्म है कि अगर आप हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लोगे तो मैक्सिमम ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही होंगे, कि ज़्यादातर ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, देने वाले काफ़ी कम हैं। तो यहाँ पे आपके पास आई थिंक आपको माइनस आई जो है वो क्लियर हो चुका होगा कि माइनस तभी आएगा जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ रिलीज किया जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो पॉजिटिव इफेक्ट है उसमें क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और रिपेलिंग इंडक्टिव इफेक्ट, जो प्लस आई इफेक्ट है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग। अब प्लस ही मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, उल्टा इलेक्ट्रॉन देगा, यानी जिनकी कैपेसिटी जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की हाइड्रोजन से कम है उन्हें कहा जाता है प्लस आई, और जिनकी कैपेसिटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है उन्हें कहा जाता है माइनस आई। द मोस्ट इन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आर अल्काइल ग्रुप CH3 एज, क्योंकि अगर आप देखोगे तो कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, क्योंकि कार्बन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है तो उसे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ गेन करने चाहिए, माइनस आई शो करना चाहिए। मगर अल्काइल ग्रुप जो है CH3 वो प्रॉपर्टी शो करता है प्लस आई इफेक्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है आपके पास यहाँ पे, कि जो अल्काइल ग्रुप है वो आपके पास प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। एट द सेम टाइम मैनी ग्रुप हैव फॉर्म चार्जेस एंड एटम ऑफ लो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सच एज सिलिकॉन, मैग्नीज, lithium are also electron releasing and decreasing order of some group having plus I effect। और ये आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर है इनका। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि
जो आपके पास ग्रुप्स हैं जैसे O नेगेटिव, COO नेगेटिव, तो सारे के सारे प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन यानी डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं अपनी तरफ से। तो इस तरह से आपको आई थिंक प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे मेन टर्म यही है कि आपके पास जो CH3 है यानी मिथाइल ग्रुप है, सॉरी अल्काइल ग्रुप है, तो वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। इट मे बी नोटेड दैट इन केस ऑफ अल्काइल ग्रुप मोर हाईली सब्स्टिट्यूट द अल्काइल ग्रुप ग्रेटर इज इट्स प्लस आई इफेक्ट। जितने ज़्यादा वहाँ पे अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, फॉर एग्जाम्पल यानी अगर आप यहाँ पे टर्शरी लोगे तो टर्शरी की जो प्लस आई इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू प्राइमरी, एज कंपेयर टू नॉर्मल अल्काइल ग्रुप। यानी जो आपके पास टर्शरी है, जितने ज़्यादा उसमें अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे उतना ही ज़्यादा उसकी प्लस आई पावर शो करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो ये आपके पास सीक्वेंस आ गया प्लस आई का इन केस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। और अगर आप दूसरे में देखोगे तो दूसरे में भी आपके पास यही ऑर्डर रहेगा माइनस आई में। आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि आप कौन से जो हैं प्लस आई शो करेंगे, कौन से माइनस आई शो करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इनकी एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा है कि इनकी एसिडिटी किस तरह से वेरी करेगी, विच ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, विच ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, किस तरह से ये सारी की सारी टर्म्स वेरी करेगी। और इसमें हमारे पास नेक्स्ट में काफ़ी ज़्यादा टर्म्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलेटिव बेसिसिटी आ जाएगी। फिर उसके बाद आपके पास इथाइलामीन, एस्टामाइन, तो ये टॉपिक में नहीं है। फिर भी हम ये देखेंगे कि जैसे एसिटिक एसिड है वो वीक एसिड क्यों है एज़ कम्पेयर टू फॉर्मिक एसिड, क्या रीज़न है, किसकी वजह से उसमें प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के कि वाई एसिटिक एसिड इज वीकर देन फॉर्मिक एसिड। अब आपको बताना पड़ेगा कि उसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, या ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। वहाँ पे आपके पास दिए होंगे ऑप्शन प्लस आई, माइनस प्लस आर, माइनस आर। तो हम आर के बारे में भी पढ़ेंगे, रेजोनेंस से रिलेटेड भी हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।